अरोड़ा साहब, आपका क्या ख्याल है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है अगर वो भी मुतनाज़ा हो गया मखसूस नशस्तों की वजह से, तो फिर एक नया आईनी बहरान ही पैदा हो जाएगा? अमन मीर साहब, नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मल नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आप मज़ीद आनी बहरान लेके आए। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा इशू इकनॉमिक सर्वाइवल है। और देखें ना, जो इन्होंने पहले एक बहरान क्रिएट किया, जिस तरह का ख़त लिखा IMF को इमरान खान साहब ने, क्या किया? आप पाकिस्तान एक डगर पे चलना चाह रहा है, पाकिस्तान के अंदर तरक्की आने वाली है, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आने वाली है। तमाम जो जमातें हैं, जो बड़ी जमातें मिल के चाहती हैं कि पाकिस्तान को इस बहरानों से निकाले, पाकिस्तान की आवाम को उसका खातर खा फ़ायदा हो। जो इन्होंने पिछले 3.5 साल में जब हुकूमत में थे, जिस तरह के इन्होंने माहदे किए, वो 16 महीने में हमारा जो लॉस था, हमने वो लॉस बियर किया, लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल फैसला था। एक कड़वी गोली थी जब हमने निकली, उसका हमने देखा। ये जो हालिया इलेक्शन है, उस पर हमने उसका नताइज भुगते हैं उसकी। हमें जिस तरीके से अवाम की तरफ से अवाम ने अपना रद्दमल का इजहार किया है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो पहले मैं बात कर रहा था, कि असल में PTI और इमरान खान साहब की पॉलिसी ये है कि मुल्क के अंदर कोई ना कोई बहरान क्रिएट करे। आप देखें, जब से 2010 से ये लॉन्च हुए हैं, जो प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हुआ, सॉरी मेरी बात को माइंड ना करें, बट ये हकीकत है, ये अब ज़बान ज़द-ए-आम है ये बात। उस वक्त से लेके अब तक आप देखें कौन सा इन्होंने इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया। चले, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया बकौल आपके, तो उनका भी तो एहतसाब होना चाहिए ना। 100% उनका नहीं होना चाहिए एहतसाब? चले, अब मैं तो कहता हूँ अब होना चाहिए सबका। इस मुल्क के अंदर सबका एहतसाब होना चाहिए, कोई भी एहतसाब से बरियोसिमा नहीं होना चाहिए। मैं कब कहता हूँ किसी का? अच्छा, अब इसमें एहतसाब होना चाहिए, लेकिन इस वक्त तो इनकी बारी है ना। ये आईनी बहरान क्यों क्रिएट करने जा रहे हैं? ये अगर सदर का इलेक्शन हो रहा है तो ये मखसूस डिसीजन ले लेते ऐसी पार्टी में जिनकी लिस्ट होती। इसने मना तो नहीं किया था। एक बड़ा कानूनी और आईनी सवाल है अली जफर साहब। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे मुज़ाहिर अली नकवी साहब, तो उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसने उनको मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार दे दिया और उनके बारे में प्रेसिडेंट को अपनी राय भेज दी है। तो क्या सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अपने ओहदे से सबकदोश होने से पहले इस बारे में कोई फैसला दे सकते हैं? जी, दे सकते हैं। जब तक वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, वो हर वो काम कर सकते हैं जो इख्तियार है एक प्रेसिडेंट का। तो बिल्कुल कर सकते हैं अगर वो चाहें, और अगर वो समझते हैं कि इंतज़ार करना है तब वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है मैं अगर उन्होंने ना किया तो फिर नए सदर का एक जवाब देना चाह रहा था। जी 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 मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी उन्होंने बात की कि बड़ा PTI जो है वो ऐसी हरकतें करती है जो कि कानून और आइन के ख़िलाफ़ है। मैं एक बात पे उनको बताना चाहूँगा कि जब तक आप अपनी गिरेबान में ना देखें, जो PTI के साथ हो रहा है वो तब भी हो रहा था जब PDM की हुकूमत थी, और उसके बाद जब केयर टेकर भी आई तब भी वो चलता रहा रवायात। और अगर आप देखें जो 3 केसेस हैं जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हुए, जो इलेक्शन से कुछ दिन पहले जिनके फ़ैसले आए, अगर आप उन केसों को देखें और आप उनकी देखें कि जहाँ जिस तरह की मिस ट्रायल हुई और जिस तरह का अनफेयर ट्रायल हुआ, जिस तरह वकला को, जो उनके वकील थे, उनको एक तरह से जेल में रखा गया, उनको जिरा नहीं करने दी गई, उनको कोई अपनी गवाही नहीं पेश करने दी अपनी दिफा में। तो इस किस्म के जब आप हरकतें देखते हैं और उनको आप कंडोन करते हैं, तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। नहीं, लेकिन अली जफर साहब, उनको इलेक्शन से रिकंसिलिएशन हुई है अभी सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन से 3-4 दिन पहले जो ये ऊपर नीचे 3 फैसले आए इमरान खान साहब के खिलाफ, आपके ख्याल में इसका तो उनको सियासी फायदा हुआ? आपकी पार्टी को तो बहुत फायदा हुआ है। क्यों? और आगा रफीला साहब मेरे से इत्तेफाक कर रहे हैं, उनको फायदा भी हुआ, और हम इस ऐसे फैसलों को स्टेटमेंट बिलावल साहब का मौजूद है कि ये हमारा काम नहीं है। चले जरा अली जफर साहब को रिस्पॉन्ड कर लेने दें। जी जी, बिल्कुल फ़ायदा हुआ, और जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन उल्टा मेरा ख्याल है फ़ायदा हमें हो गया उसका, क्योंकि लोगों ने देखा नाइंसाफ़ी होते हुए और उन्होंने फिर और भरपूर। अच्छा, अब एक और सवाल। इनफैक्ट जो न्यूट्रल लोग थे वो भी हमारी तरफ आ गए। अब एक और सवाल, ये जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे तमाम फॉर्म 45 जो हैं वो जारी कर दिए हैं,
तो क्या इसका भी आपको बहुत फ़ायदा नहीं हुआ, और क्या इस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे? जी बिल्कुल, अगले हफ्ते मेरा ख्याल है सोमवार या मंगल को सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर रहे हैं। उसका बड़ा फ़ायदा इसलिए हुआ कि वो सामने नज़र आ गया कि कितनी बुरी तरह नकल की गई है। अगर नकल करने के भी तरीके होते हैं, अगर आप कोई इंटेलिजेंटली करें तो शायद वो नकल कामयाब भी हो जाती है कई बार, लेकिन अगर आप इस तरह करें जिस तरह के फॉर्म 45 अपलोड किए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे, तो आपको साफ नज़र आ जाता है। मसलन कई तो स्टेशंस ऐसे हैं जहां टोटल वोट अगर 1500 है तो फॉर्म 45 जो अपलोड हुआ है उसके मुताबिक 2000 वोट उस पोलिंग स्टेशन पे पड़ गया है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मार्क्स हैं जहां अगर किसी ने 110 वोट लिए हैं तो एक के आगे बड़ा विजिबली, बड़ा साफ सुथरा एक और लग गया है और 1110 वोट हो गए हैं। या किसी ने 400 वोट लिए हैं तो उसके आगे एक और ज़ीरो, सिफर का निशान बना के उसको 4000 वोट कर दिया गया है। तो इसलिए इस किस्म के इतने ग्लेरिंग मिस्टेक्स हैं कि मेरा ख्याल है फॉर्म 45 जो अपलोड हुए हैं उसके बाद बड़ा आसान हो गया है कि उन सारे मामलात को हम सुप्रीम कोर्ट ले जाएं। पहले हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये फॉर्म 45 अपलोड हो जाए, अब चूँकि हो गए हैं और उसमें नज़र आ गया है साफ गलतियाँ, तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट जाना ज़्यादा आसान हो गया है जी। अब देखें सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करता है। अच्छा, जिस तरह के अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि कुछ टेम्परिंग हुई है, तो टेम्परिंग जो है वो काफ़ी जगह पे नज़र आती है। वैसे तमाम फॉर्मों में टेम्परिंग नहीं है, क्योंकि अगर रफ़ीउल्लाह साहब कराची से जीते हैं तो इनके जो फॉर्म 45 हैं इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको टेम्परिंग की शिकायत है। लेकिन बाज़ जगह पे जहाँ पे अली ज़फ़र साहब बता रहे हैं कि मसलन एक ये NA 130 का एक जो फॉर्म 45 है PS1 का, यहाँ पे जो 291 का एक फ़िगर है उसके आगे एक लगा दिया गया तो 1291 हो गया। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमने भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हमने डाउनलोड किए हैं और हमें ये नज़र आ रहा है, और इसमें समझ नहीं आ रही कि बाज़ जगह पे टेम्परिंग जो है वो इतनी वाज़े है कि नंबर्स को चेंज किया गया है पेंसिल से, ये जो बाल पेन है इससे चेंज किया गया है। हालांकि वहाँ पे इंक रिमूवर भी इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन किसी ने अकल इस्तेमाल नहीं की, तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इससे ज़्यादा गुस्सा उसके ऊपर हो या लगता यह है कि किसी ने बड़ी भरपूर कोशिश की है कि किसी तरीके से ये इलेक्शन जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए मुतनाज़ा हो जाए।